तो हम लोग डिलीट, पैक, जैप ये सब देख चुके। लास्ट क्लास में रिप्लेस का बात किया, रिप्लेस भी हो गया। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, मतलब रिप्लेस ऑल में सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। और फॉर क्लॉज होगा तो हम सिलेक्टिव रिपीट भी कर सकते, सिलेक्टिव रिप्लेस भी करेंगे, जैसे हम लोग ने ग्रेडिंग का किया था। ठीक है, ओके। तो एक टास्क है तुम लोग को जो लैब में करना है, वो ये कि तुमको एक डेटा शीट बनाना है, डेटा जिसमें कि एम्प्लॉय का आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी में फोन नंबर लिख लिया जाएगा। सब जगह वैसे ही चलता है, कस्टमर का नेम और उनका टोटल परचेज अमाउंट। ठीक है, और उनको डिस्काउंट देना होगा 1000 से ज्यादा खरीदारी पे 10%, 1000 से लेके 1999 तक में 10%, और उससे ज्यादा होगा 2000 से 2000 और उससे ज्यादा 3000 से कम 15%, 3 से 4 के बीच में 15% हो गया ना, 10, 15, 20%, और 4 से ज्यादा में 25%, और 1000 से कम में 0%। ठीक है, तो तुमको अब रिप्लेस करना है, रिप्लेस कमांड का यूज करना है, और कम से कम 10-15 डेटा होना चाहिए, 10-15 रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिप्लेस कमांड यूज करके सबके डिस्काउंट वाले फील्ड में कितना % का डिस्काउंट मिला ये निकालना है। समझ में आ रही बात? तुमको अपेंड करना है डेटा, उसका आईडी छोड़ भी सकते हो, नेम होगा, कस्टमर का नेम, कस्टमर का टोटल परचेज अमाउंट, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा डिस्काउंट, और उसके बाद होगा नेट पेबल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल परचेज अमाउंट हम कीबोर्ड से फिल करेंगे, कीबोर्ड से फिल कर देंगे टोटल परचेज अमाउंट। उसके बाद डिस्काउंट हमको निकालना है रिप्लेस कमांड से, जैसे अभी हम लोग ग्रेडिंग कर रहे थे। तो समझ में आया? 10,000 के अंदर का खरीदारी में कोई डिस्काउंट नहीं है, 10,000 और उससे ज्यादा लेके 1999 तक, मतलब 2000 के पहले 10%, 2000 और उससे ज्यादा और 3000 से कम में बढ़ा दो 5%, 3000 से ज्यादा 4000 से कम में 5% बढ़ा दो, और 4000 के ऊपर जितना है सब में 25%, 10, 15, 20, 25, और 1000 से कम में कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? म्यूट करके रखो अंशु भारती, और बाकी जितना लोग है सबको, सब लोग म्यूट करके रखो, सबका ऑन है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब प्लस, अगर हम प्रिंट करेंगे 2 नंबर को प्लस करके तो जुड़ जाएगा, सिंपल एडिशन हो जाएगा। माइनस सब्सट्रैक्शन करेगा, एस्ट्रिक साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए है, परसेंट साइन जो है वो रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर मतलब मॉडुलस। ठीक है, रिमाइंडर हमारा निकलेगा इससे, और डबल एस्ट्रिक साइन है वो पावर के लिए है। समझ में आ गई बात? हम लोग को जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका हमको यूज करना है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोगों ने अभी जब हम कर रहे थे रिप्लेस वाला, रिप्लेस ऑल, तो ग्रेड कर रहे थे, तो हम लोग क्या, अच्छा फॉर में भी व्हेन फॉर क्लाउज जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, फील्ड और फील्ड के बाद एक वैल्यू, दोनों के बीच को रिलेट करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, और वो रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स में हमको रिटर्न करता है। जैसे अभी हम जैसे बताए कि हम लोगों ने बोला कि सिटी बराबर पटना, तो बराबर है, इक्वल टू साइन है, तो सिटी फील्ड का नाम है, और हम वैल्यू दे रहे हैं पटना, तो सिटी फील्ड को, सिटी फील्ड में जो अभी डेटा है उसको पटना के साथ हमको मैच कराना है। अगर मैच हो गया तो ट्रू, और ट्रू हो गया तो वो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले पे जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो नहीं लेके जाएंगे। समझ में आया बात? तो ये हमारा सारा का सारा ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी चेक के लिए, नॉट इक्वल टू ये वाला हो गया, नॉट इक्वल टू में 3 है, जैसे एक तो एक्सक्लामेशन साइन और इक्वल टू, ये बहुत जगह हर जगह यूज होता है। यहाँ पे फॉक्सट्रोट में ये वाला भी ग्रेटर देन लेस देन एक साथ दे दो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, या हैश भी लिखेंगे तो नॉट इक्वल टू का काम करेगा। ठीक है, ये कॉमन है, सब जगह मिलेगा तुमको, सी प्लस प्लस जावा एवरीवेयर नॉट इक्वल टू के लिए, और ये सब एक्स्ट्रा है। ये है कंटेंट इन। कंटेंट इन करने का मतलब
अगर हम देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, लोकेट फॉर कुमार डॉलर नेम लिख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग लोकेट कमांड यूज किए थे। लोकेट कमांड में अगर राज दे रहे थे तो राज से शुरू होने वाला सारा नाम लोकेट कर रहा था। बिल्कुल हमारा फोन में, हमारे फोन का जो फोन बुक है उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें अगर हम राज सर्च करें फोन बुक में जाके तो उसमें सारा राज वाला आ जाएगा, राज, राजकुमार, रजनीकांत, राजेश्वर सब आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही काम करता। लेकिन अगर बीच में राज है या लास्ट में राज है, कहीं भी राज है, तो वो नहीं खोजा जा पाएगा। ऐसे तो हमारा फोन बुक खोज लेता है, तो वैसा ही बनाना चाह रहे हैं कि बीच में भी राज हो वो भी खोजे, लास्ट में भी, उस पूरे नेम में, पूरे टेक्स्ट में कहीं भी आर एज ए कंटेंट है तो हमको मिल जाए। कंटेंट ही मतलब डट होल्ड कर रहा हो, वो लेटर उसके अंदर हो। तो हमको जो कमांड है वो लिखते हैं लोकेट फॉर, चूंकि हमको टेक्स्ट खोजना चाह रहे हैं तो डबल कोट्स में कुमार। ठीक है, कहाँ चाहिए भाई कुमार, तो विच इज कंटेंट इन नेम, डॉलर नेम, डॉलर मतलब कंटेंट इन, है ना। फील्ड के साथ लगा दो डॉलर का साइन, मतलब उस फील्ड के डेटा में वो कंटेन कर रहा हो, और सामने दे दो वैल्यू। लोकेट, सिंपल लोकेट के साथ प्रॉब्लम यह था कि वो ये लोकेट जो हम करेंगे, ये क्या होगा ना कि बार बार हमको कंटिन्यू कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब हमको नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड जाएंगे तो दिखेगा। हम चाहते हैं ना कि लोकेट फॉर कुमार डॉलर नेम लिखे और सब जो फाइंड जितना लोकेट हुआ सिर्फ वो दिख जाए, जैसे फॉर क्लॉज में दिखता है। जैसे फॉर क्लॉज में हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, लिस्ट फॉर वो डेटा जिसको हम सर्च कर रहे हैं, लिस्ट फॉर कुमार डॉलर नेम। ठीक है, तो ये लिस्ट कमांड मतलब लिस्ट करेगा सारे को, और उसको लिस्ट करेगा जिसके नेम में कुमार कंटेन करता हो। नेम फील्ड में कुमार, तो कुमार अभिषेक, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार वर्मा, कुछ भी रहेगा सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो मान लो अभिलाषा कुमारी है, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ओके, तो यहां के बाद हम लोग बात करेंगे प्रिंट, बहुत इंपॉर्टेंट देखना, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है मेरा कमांड है प्रिंट करने के लिए। कोई भी चीज अगर क्वेश्चन मार्क के साथ, अभी हम दिखा के, अभी समझाने के बाद हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं और उसके साथ ब्रैकेट में हेलो लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में, सॉरी डबल कोट में हेलो, तो क्या होगा, हेलो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके ठीक नीचे फिर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क डबल कोट में वर्ल्ड, तो नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड भी प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड भी प्रिंट हो जाएगा। तो सिंगल क्वेश्चन मार्क क्या करता है, एवरीथिंग विच इज गिवन विद दैट साइन विल बी प्रिंटेड। ठीक है, लेकिन हर बार जब प्रिंट फायर करेंगे, हर बार वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, हर बार वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, इसको प्रिंट बोलते हैं, प्रिंट कमांड है, प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो, नेक्स्ट लाइन में आगे इंटर प्रेस किए तो फिर लिखे प्रिंट वर्ल्ड, तो हेलो ऊपर वर्ल्ड नीचे। ठीक है, एक लाइन में कैसे प्रिंट करें, एक लाइन में प्रिंट करने के लिए डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क के साथ अगर हम जो देंगे वो नया लाइन नहीं बनाएगा, वो नया लाइन नहीं बनाएगा, पुराने लाइन में ही प्रिंट कर देगा, पुराने लाइन में ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया, तो उसके बाद लिखे डबल क्वेश्चन मार्क वर्ल्ड, कहाँ प्रिंट होगा, हेलो के बगल में ना, हेलो के बगल में उसी में। यहाँ पे एक बात और, नया लाइन कैरेक्टर जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर में दो कैरेक्टर हिडन है, पहला है लाइन फीड कैरेक्टर और दूसरा है कैरेज रिटर्न। ठीक है, समझो इस बात को। अगर तुम लोग में से किसी ने मैनुअल टाइपराइटर देखा होगा तो उसको समझ में आएगी मेरी बात। कभी कोई देखा है मैनुअल टाइपराइटर? हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि जो हैमर करके जो आता है, जो लेटर वाला जो हैमर है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो अपनी जगह फिक्स है। ए दबाएंगे 3 बार तो उसी जगह पे ए 3 बार पटकेगा आके, है ना, वो जो इम्पैक्ट होगा उसी जगह पे होगा। तो ए 3 बार ए लिखे, इसके लिए क्या होता है ना कि हर बार जब दबाते हैं तो प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा घिसक जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट, एक कॉलम शिफ्ट हो जाता है एक कैरेक्टर के बराबर। समझ में आ रही बात? ओके, और तो जब पूरा लाइन खत्म हो जाएगा, मेरा पूरा लाइन खत्म हो जाएगा, पूरा वो बाहर निकल जाएगा। अब हमको दूसरा लाइन लिखना है, तो क्या करें बताओ? क्या करते हैं कि उसमें एक लीवर लगा रहता है, उस लीवर को ऐसे दबाओगे ना, दबेगा, इस पर नहीं लगा रहता है, ऐसे दब जाएगा,
दबने जैसे ही दबेगा तो पेज थोड़ा सा मेरा स्क्रॉल कर जाएगा, थोड़ा सा लपटा जाएगा, मतलब घूम जाएगा, और उसके पूरा का पूरा सिस्टम को बाहर लेके आते हैं और छोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब हम दूसरे लाइन के पहले कैरेक्टर जगह पोजीशन पे आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो दो काम हुआ। पहला काम, लीवर को दबाए जैसे ही मेरा पेज थोड़ा सा रोल कर गया, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ गया ना। और जैसे ही हम क्रॉस इसको यहां करके लेके आए तो मेरा हैमर फिर पहले वाले पोजीशन पे आ गया। अगर सिर्फ पेज घुमाते तो हम कॉलम उसी पे रहते, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे आ जाते, स्टार्टिंग में नहीं आते, स्टार्टिंग में नहीं आते। तो यहाँ पे जैसे ही दो, अगर मान लो तुम कुछ लिख रहे हो, मान लो कुछ हम लिखवा रहे हैं तुमको, वो लिखो देयर वाज अ जंगल, और उसके बाद हम बोले अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, तो तुम देयर वाज अ जंगल लिखे यहाँ पे और यहाँ पे आए, यहाँ नेक्स्ट लाइन बोले तो ठीक उसके नीचे यहाँ पे आओगे कि यहाँ पे आओगे, फर्स्ट पे आओगे। तो सबसे पहले देखो समझो इसको, यहाँ पे तुम लिख रहे थे, अगर हम बोलते हैं लाइन फिट, लाइन फिट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, जहां पे हो कॉलम को चेंज नहीं करना है, कॉलम एज इट इज। तुमको बोले नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए तो तुम नेक्स्ट लाइन पे आओगे। आप बोलेंगे स्टार्टिंग में जाओ, तब तुम स्टार्टिंग में आओगे। दो काम हुआ ना। तो स्टार्टिंग में आने को बोलते हैं कैरेज रिटर्न। अगर मेरा जो प्रिंटर का हेड कभी तुम देखे होगे, इंकजेट का प्रिंटर का इसका, तो ऐसे प्रिंट करता है, ऐसे है ना। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होता है ना, तो पेज थोड़ा सा मूव कर जाता है और वो प्रिंटर का जो हेड है वो बाहर एकदम स्टार्टिंग में आता है, तब प्रिंट करना शुरू करता है ना। बिना प्रिंट किए मूव करके कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में, और पेज थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और सब प्रिंट करना शुरू करेगा। ठीक, तो न्यू लाइन कैरेक्टर में दो है, कैरेज रिटर्न और लाइन फिट। तो मेरा सिंगल वाला जो क्या करता है कि सिंगल वाला के साथ कुछ कमांड देते हैं ना, तो वो पहले लाइन फिट और कैरेज रिटर्न प्रिंट करता है, तब वो वैल्यू प्रिंट करता है। ठीक है। और डबल वाला जो है कैरेज रिटर्न और लाइन फिट से मतलब नहीं है, जो दीजिएगा जहां कर्सर है वहीं प्रिंट कर देंगे, जहां कर्सर है वहीं प्रिंट कर देंगे। क्योंकि पहला वाला कमांड हेलो प्रिंट करके छोड़ दिया था वहां पे कर्सर, तो जब डबल क्वेश्चन मार्क आया तो जहां था वहीं प्रिंट कर दिया। अगर हम सिंगल वाला देते तो पहले वो कैरेज रिटर्न और लाइन फिट प्रिंट करता, कैरेज लाइन फिट में नीचे आते, कैरेज रिटर्न में यहाँ आ जाते, तब यहाँ वर्ल्ड प्रिंट होता। समझ में आ गई बात? ठीक है। ट्रिपल वाला, अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क लिखने के लिए, तो लाइन फिट कैरेज रिटर्न को मेंशन जरूर करना। सिर्फ इतना लिखने से कि ये एक लाइन में प्रिंट करता है और ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करता है, तुमको नंबर पूरा शायद ना मिले। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्या? कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न। इसके बाद ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क में अगर हम कुछ टेक्स्ट देते हैं तो वो सीधे प्रिंटर को सबमिट हो जाता है, प्रिंटर पे चला जाता है प्रिंट होने के लिए। जैसे लिखते हैं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में हेलो, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड वो प्रिंटर पे चला जाएगा। प्रिंटर अगर रेडी है, ऑनलाइन है, पेपर लगा हुआ है, तो वहां हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा मेरे कागज पे। ठीक है। अगर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो एरर फॉक्सो कैच कर लेगा और आपको अकॉर्डिंगली मैसेज करेगा कि प्रिंटर इज नॉट रेडी या प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। इसके बाद का कमांड देखो, हम लिस्ट कमांड से जो डेटा देखते हैं उस डेटा को हम उसी डेटा का, उसी रिपोर्ट का, जो प्रिंट आउट हमको मिल रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम चाहते हैं कि प्रिंटर पे चलाए और हम सारा रिकॉर्ड का एक प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है। तो लिस्ट टू प्रिंटर, लिस्ट लिस्ट मतलब सारा का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और टू प्रिंटर कर दे, प्रिंटर में चला गया। अब पूछोगे कि भाई यहाँ फील्ड क्लाउज यूज हो सकता है कि नहीं, फॉर क्लाउज यूज हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। लिस्ट फील्ड, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फॉर फील्ड 1 बराबर दैट वैल्यू, ये कंप्लीट सेट है। लास्ट में लिख दो टू प्रिंटर, लास्ट में लिख दो टू प्रिंटर। हमको ए ग्रेड वाला जितना बच्चा है सबका लिस्ट निकालना है। क्या लिखेंगे? लिस्ट रोल नंबर नेम ग्रेड, ज्यादा नहीं, लिस्ट फील्ड रोल नंबर नेम ग्रेड फॉर ग्रेड बराबर डबल कोट्स में ए टू प्रिंटर। ठीक है। तो टू प्रिंटर, तो सारा का सारा ए ग्रेड वाला रोल नंबर नेम और ग्रेड, ये तीन फील्ड का पूरा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? पीछे ओके। अब यहां देखो, जब हम लिस्ट करते हैं ना, तो हम जितना फील्ड बनाए होते हैं उतना तो लिस्ट होता ही है, एक एक्स्ट्रा फील्ड भी लिस्ट होता है। वो क्या? अपेंड तो कमांड है ना। लिस्ट, लिस्ट कमांड, अपेंड कमांड तुम कहां चले गए?
लिस्ट में जो डेटा है रिकॉर्ड है वो शो करेगा, यही ना होता है। लिस्ट में एक कमांड है, एक कॉलम अलग से जो है रिकॉर्ड नंबर। बाएं तरफ देखोगे तो हमेशा हमको हमेशा रिकॉर्ड नंबर दिखता रहेगा, जो कि हमको आवश्यकता उसकी नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। जब हम इंडेक्स करेंगे, जब इंडेक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तो वहां पे वो रिकॉर्ड यूज होता है। तो हम मान लो डेटा देख रहे हैं, हमको रिकॉर्ड नंबर नहीं चाहिए, हमको रोल नंबर, नेम, फादर्स ने वगैरह लगाए तो वही चाहिए हमको, तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ करना चाहते हैं। कैसे होगा? ऑफ कमांड से। लिस्ट का कमांड तुम जो भी यूज करना करो, खाली ऑफ लगा दोगे लास्ट में, तो तुमको रिकॉर्ड नंबर आना बंद हो जाएगा। ठीक है। सेट हेडिंग ऑफ, सेट जितना भी सेट कमांड है वो सब टॉगल कमांड है, एक ही कमांड से ऑन और ऑफ दोनों होता है। सेट हेडिंग ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, सेट हेडिंग ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। सेट हेडिंग ऑफ करने के बाद अगर तुम लिस्ट करते हो तो फील्ड नेम जो तुम्हारा था वो फील्ड नेम नहीं आएगा, फील्ड नेम नहीं आएगा, सिर्फ डेटा आएगा। जो हेडर था, फील्ड नेम जो आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है। अब वापस हम फील्ड देखना चाहते हैं, फील्ड के साथ देखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सेट हेडिंग ऑन, सेट हेडिंग ऑफ, सेट हेडिंग ऑन, सेट स्टेटस ऑन, सेट स्टेटस ऑफ। ठीक है। सेट टक ऑफ, सेट टक ऑन, जितना सेट कमांड है ना टॉगल है, वही उसी से एक बटन नहीं होता है, दबा दिए तो ऑन हो गया, फिर दबा दिए तो बंद हो गया। समझ रहे बात को? उसी बटन से ऑफ, उसी बटन से ऑन, वही है हमारा टॉगल। ओके। अब है सेट कन्फर्म ऑन। समझो, सेट कन्फर्म ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम अपेंड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं और रोल नंबर में 2 कैरेक्टर या उसका जो लेंथ दिया गया है 2 है विड्थ उसका, और हमको 101 मतलब एक कैरेक्टर ज्यादा लिखना था, तो हम दिए 1 ले लिया, 0 ले लिया, उसका जगह भर गया है। अब जैसे ही 101 का 1 देंगे, नेक्स्ट वाला वो 1 चला आएगा रोल नंबर में, नेक्स्ट वाले फील्ड में। समझ में आई बात? अब हम वहां पे दिए थे 15, लेंथ दिए थे 15, और हमको 17 कैरेक्टर का नाम आ गया, तो हमको नाम जो इंटर करना पड़े तो पहले गिनेंगे तो नहीं, कोई नहीं गिनता है, कोई जो डेटा एंट्री ऑपरेटर तो कोई नहीं गिनता है। तो हम क्या किए, धड़धड़ा के दे दिए पूरा 17 का 17, तो 15 का जगह था, पहले से 1 ऑक्युपाइड था, तो अब 14 ही लेगा। तो वो 3 वाला जो था, वो जैसे ही 15 पूरा हुआ, वो अपने आप नेक्स्ट वाले फील्ड में आ गया और वो 3 कैरेक्टर एड्रेस में चला गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा डेटा कभी कभी बहुत ज्यादा एरर हो जाता है डेटा में, और इतना एरर हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो क्या तरीका है, हम चाहते हैं क्या कि हम रोल नंबर फील्ड में है ना, तो रोल नंबर फील्ड में ही रहें, अपने आप वो नीचे नहीं आ जाए। तो जब तक हम कंफर्म ना करें कि भाई अब मेरा इनपुट बंद हो गया इसमें, अब इंटर करेंगे तब नीचे आएंगे, और नेम भरने के बाद फिर इंटर करेंगे तब नीचे आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, अपने आप आ जा रहा था, अपने आप वहां जैसे ही फुल हो गया वो नीचे चला आया। तो सेट कंफर्म ऑन कर देंगे तो हमको जब तक इंटर की नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो नीचे नहीं आएगा। इससे मेरा डेटा खराब नहीं होगा, डेटा हमारा सही रहेगा। समझ में आ रही बात? ओके। अब लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि हम जितना ऑपरेटर यूज, फॉर क्लॉज में जो कंडीशन यूज कर रहे थे, एक से ज्यादा कंडीशन यूज करने में क्या कर रहे थे, एंड यूज कर रहे थे, एंड यूज कर रहे थे। गुड। अगर दोनों कंडीशन में से किसी एक के आधार पे अगर हमको निष्कर्ष निकालना हो तो और यूज कर लेंगे, दोनों को इंक्लूड करके तब एंड, दोनों में से किसी एक को तो और। ठीक है। नॉट करने का मतलब क्या, अगर हम लिखते हैं, हाँ बोलो, कोई हैंड रेज किया? नॉट कहने का मतलब ना कि जैसे मान लो कि हम जो डेटा देना चाह रहे हैं उस डेटा के जस्ट विपरीत, जस्ट विपरीत अगर हम बोलते हैं सिटी नॉट इक्वल टू पटना, ठीक है, तो पटना के अलावा बाकी सब कंसीडर होगा। ठीक। अब यहाँ देखो रिसाइज फील्ड भी, जैसे मान लो कि हम क्या बोले कि रोल नंबर दिए 3 कैरेक्टर का, नेम है 15 का, फादर्स नेम भी है बीच में 15 का, एड्रेस है 35 का, तो मेरा तो 25/80 वाला था, 25 रो था, 80 कॉलम था। 80 कॉलम में तुम्हारा चला गया 15 में नेम और फादर्स नेम में 30, और 25 चला गया एड्रेस में।
चला गया ना, तो 25 उधर चला गया और 30 30 20 50 55 तो ऐसे चला गया, तो 20 50 तक। तो हम क्या करते हैं ना कि जब ब्राउज में, जब ब्राउज खोलते हैं तो नाम इतना बड़ा, फादर्स नेम इतना बड़ा, एड्रेस इतना बड़ा, तो हमको बहुत स्क्रॉल कराना पड़ता है सब डेटा को देखने के लिए। ओके, तो फील्ड में जाके हम चेंज नहीं करेंगे। हम चाह रहे हैं क्या कि जब हम ब्राउज ओपन करें तो सबको कॉन्साइज कर दे, छोटा छोटा सब हो जाए ना, कि सबका डेटा दिखे, हम सबका डेटा देख पाए हम। तो हम क्या करेंगे ना कि बाय डिफॉल्ट सबका विड्थ सेट कर देंगे, सबका विड्थ सेट कर देंगे। जैसे लिखो, यहाँ लिखे ब्राउज विड्थ 10, मतलब ब्राउज विंडो ओपन होगा, वैसा वैसा फील्ड जो 10 से ज्यादा है सबको 10 पे उसकी यूज कर देगा। 10 से कम वाले को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन 12 वाले को 10 कर देगा, 15 वाले को 10 कर देगा, 20 वाले को 10 कर देगा। तो हमको सब पूरा डेटाबेस हमको नजर आने लगेगा ब्राउज में। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत ऐसा तरीका है, जब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल एडिट हो जाता है मेरा, एक्सीडेंटल, जैसे सेट कन्फर्म ऑन, तो समझ में आया, हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन एक्सीडेंटली वो हमारा नीचे वाला डेटा चेंज हो गया। अच्छा, अपेंड में है तो समझ में आ रहा है। मान लो तुम एडिट में खोले हो, एडिट में खोले हो और नाम में कुछ लगाना है, नाम में चेंज करना है, और नाम में चेंज करना है, पता चला कि तुम ध्यान नहीं दिए और वो नीचे चला गया और एड्रेस में ओवरराइट कर दिया, कर दिया ना, कंट्रोल जेड तो होगा नहीं, तो डेटा खत्म। अब उसको करेक्ट करने के लिए फिर तुमको वो फाइल निकालना पड़ेगा जिसमें ये डेटा है, तब ना तुम करेक्ट करोगे, तो मिट गया। तो सेट कन्फर्म ऑन, सेट कन्फर्म ऑन करने के बाद आपका बिना इंटर के आप नीचे डेटा, नीचे आपका कर्सर मूव ही नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग जब ब्राउज के बारे में पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि ब्राउज बड़ा बहुत एक इंटरेक्टिव कमांड है, और ब्राउज विंडो के साथ हम वो सारा काम कर सकते हैं जो बाकी सब कमांड के साथ करते हैं। जैसे अपेंड, तो अपेंड ब्लैंक करना हो या नया डेटा जोड़ना हो, अपेंड ब्लैंक करके उसको एडिट कर देंगे तो हो जाएगा मेरा। डिलीट करना हो, लिस्ट करना हो, सब काम हम ब्राउज में कर लेते हैं। अब ब्राउज ऐसा इंटरेक्टिव है कि ब्राउज में अगर आप कोई डेटा लिख देते हैं तो कंट्रोल W के अलावा से हो जाता है, वो डायरेक्टली डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मान लो हम तुमको बोले कि देखो ये ब्राउज विंडो खोल के तुमको दी है, अब बोले कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, और तुम जब कुछ तुम लिखने के लिए दबाए और तब तक वो कीबोर्ड का वो की फंस गया, तो सब लिखा गया, HHHH पूरा लिखाता चला गया, या गलती से कहीं पे थे और गलती से डिलीट दब गया तो वो मिट गया, एक्सीडेंटल चेंज हो गया ना, कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो सिर्फ डेटा देखना है, हमको कुछ काम नहीं करना है, तो एडिट को हम नो एडिट फॉर्म में खोलेंगे। ठीक है, नो एडिट फॉर्म में खोलेंगे तो क्या होगा, सिर्फ रीड ओनली, तुम कहीं भी क्लिक करके कोई डेटा मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाओगे। एडिट मतलब चेंज, किसी तरह का कोई चेंज तुमको परमिशेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डिलीट करना चाहें तो शॉर्टकट से डिलीट कर सकते हैं, बाद में कमांड बॉक्स में जब पैक करेंगे तो चला जाएगा। तो हम डिलीट भी, तो डिलीट वाला काम भी सोच रहे हैं कि रोक दें, उसके लिए भी नो डिलीट। तो ये जो नो एडिट और नो डिलीट है ना, अलग से काम नहीं करता, ब्राउज के साथ काम करेगा। जैसे क्या लिखेंगे, ब्राउज नो एडिट, तो ब्राउज विंडो खुलेगा बगैर एडिट वाले फॉर्म में, उसका नो एडिट फॉर्म ऑन रहेगा, तुम एडिट नहीं कर पाओगे। लिखते हैं ब्राउज नो डिलीट, ठीक है, तो तुम डिलीट नहीं कर पाओगे उसमें। हाँ, नो डिलीट में एडिट करने देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ब्राउज नो एडिट नो डिलीट ऐसे कर देते हैं, तो दोनों मोड में खोल दोगे तो वो एडिट भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा। समझ में आई बात? ये है हमारा रिसाइज करने के लिए, विंडो को कैसे रिसाइज करते हैं, रिसाइज विंडो। और जैसे मान लो कि कमांड विंडो में राइट अपर कॉर्नर पे जो 3 डैश था, पैरेलल 3 डैश जो था, उसको क्लिक करते तो फुल स्क्रीन हो जाता था, दोबारा क्लिक करने पे वापस जैसे था वैसे हो जाता था। तो ये माउस से कर रहे थे हम लोग, अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल F10 शॉर्टकट है, कंट्रोल F10 दबाओगे तो बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल F10 दोबारा दबाओगे तो वापस हो जाएगा। अगर हमको कमांड बॉक्स को बड़ा करना है, बड़ा करना है मतलब उसका विड्थ बढ़ाना है, उसका हाइट बढ़ाना है, दोनों तरफ से बड़ा कर सकते हैं। क्या करें, तो कंट्रोल F8 दबाने के बाद उसका चारों जो साइड है वो ब्लिंक करने लगेगा। अब क्या करना है, लेफ्ट एरो को दबाना है, लेफ्ट एरो को दबाओगे तो लेफ्ट वाला जो दीवार है वो घसकना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अब अप एरो दबाओगे तो अप वाला खिसकना शुरू हो जाएगा, तो बड़ा हो गया साइज। ठीक इसी समय राइट वाला अगर हम फिर ऐसे कर दे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो हम अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो को यूज करके हम बड़ा कर लेंगे, और बड़ा जब जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा होने का, तो इंटर प्रेस करोगे तो काम खत्म हो जाएंगे। ब्लू स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है उस पर कभी कभी ऐसा कुछ आउटपुट है जो मेरे कमांड विंडो के पीछे है, कमांड विंडो आगे है मेरा, नहीं दिख रहा है, तो कमांड विंडो को मूव करना पड़ता है। माउस बड़ा आसानी से हो जाता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अगर हमको करना है शॉर्टकट से करना है, कीबोर्ड से करना है, तो कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 में फिर वही ब्लिंक करना शुरू करेगा। अप एरो से अप एरो दबाओगे तो ऊपर चल जाएगा, लेफ्ट एरो सीधर जाएगा, डाउन एरो सीधर। जहां तुमको उसको लेके जाना है वहां जाओ, इंटर प्रेस करो, बंद हो जाएगा वहीं पे, वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ चलो, इतना हम लोग अभी फॉक्स प्रो में करके देख ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिंट कमांड, हेलो हेलो आ गया। प्रिंट कमांड नीचे आ गया। अगर यहीं पे डबल लगा देते तो क्या होता, जहां उसी लाइन में हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब हम ट्रिपल लगा देंगे तो क्या होगा, प्रिंटर पे जाएगा, प्रिंटर नॉट रेडी। ओके, रिट्राई नहीं, रिट्राई नहीं करना है। यहाँ काम हो गया। अब देखो यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं, सेट स्टार्ट ऑन यूज VCA1 लिस्ट। देखो लिस्ट में रिकॉर्ड नंबर आ रहा है ना, रिकॉर्ड नंबर 1 2 3, ये रिकॉर्ड नंबर है। ये रोल नंबर तो यहाँ आ रहा है, ये रिमार्क में मेमो है, ये हमारा रिकॉर्ड नंबर है। तो लिस्ट के साथ लिख देना है ऑफ। ठीक है, देखो रोल नंबर सीधे आ गया। ये जैसे ही रोल नंबर आया, रिकॉर्ड नंबर मेरा जो कम हुआ, तो मेमो चला गया राइट साइड में। देखो पहले मेमो टर्नकेट होके यहाँ आ जा रहा था, और जैसे ही रोल नंबर हटाए, वो रिकॉर्ड नंबर हटाए, वो उधर चला गया। लिखते हैं सेट हेडिंग ऑफ। अब लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट हेडिंग ऑफ। देखो यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रहा है, ये रोल नंबर नेम जो येलो कलर में आ रहा था, सिटी फिजिक्स, ये सब नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आते हैं अपेंड कमांड में। अपेंड कमांड में देखो रोल नंबर है 1 2 3, 3 है ना। हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना लगातार, सब भर गया। अगर इस तरह से हम यही चीज नहीं चाहते हैं, ये चीज नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेट कन्फर्म ऑन। सेट कन्फर्म ऑन, तब करते हैं अपेंड। देखो ठीक है, हमको आवाज सुनाई दे रहा है, बिप 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 आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये आगे जाएगा नहीं, इंटर प्रेस करेंगे तब आएगा। देखो आगे नहीं जा रहा है, ये तो अभी तक वो नीचे सिटी में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और क्या देखे बताओ। हाँ, इसके बाद उधर का हो गया सब, लिस्ट टू प्रिंट। अच्छा देखो, लिस्ट लिस्ट टू प्रिंट। ठीक है, प्रिंटर नॉट रेडी फिर दे दिया हमको। ठीक है, डॉलर तो बताया नहीं थे जी, डॉलर साइन यहाँ है ना कोड में। ठीक है, तो प्रिंट रेडी नहीं करना है। ओके ओके, हम लोग सेट हेडिंग ऑन कर लें। हो गया हेडिंग ऑन। ओके, और क्या बताओ। कंटेंट, अच्छा देखो, इसके लिए पहले हम लोग चेंज कर लें। देखो राज है ना यहाँ पे, यहाँ राज है, इसको इसमें लिख देते हैं हम लोग अमित राज।
अमितराज बाद में हो गया, और एक नाम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख दे बताओ? धीरज राज सिंह, ऐसा कर दिए। तो देखो तो कहाँ कहाँ राज कंटेन कर रहा है, किस किस ने में यहाँ नहीं कंटेन कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ यहाँ कंटेन कर रहा है, यहाँ ये वाला जो है, ये वाला भी है, ठीक है। राज नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है कि हम लोग जो कर रहे थे वैसा वाला लोकेट फॉर नेम बराबर राज, ऐसा जो किए थे उसमें स्टार्टिंग वाला राज दिया था, चलो स्टार्टिंग वाला। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, लोकेट फॉर, क्या लोकेट करना है, राज, राज को लोकेट करना है। कैसे लोकेट करना है, विच इज कंटेंट इन नेम, ठीक है। तो हमको रिकॉर्ड टोटल 6 मिला, टोटल रिकॉर्ड 6 मिला कि हमको। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले। तो क्या राजकुमार आ गया, कंटिन्यू, फिर डिस्प्ले, दो राजेश भी आ गया, कंटिन्यू, डिस्प्ले। देखो दीपराज भीतर है, राज वो भी हुआ ना मेरा, कंटेंट कर रहा है, फिर कंटिन्यू, फिर डिस्प्ले, फिर कंटिन्यू, फिर डिस्प्ले। अमित राज, सारा कंटेंट इन राज पूरा आ गया। हम लोग पहले वाला किए थे तो उसमें वैसा नहीं आ रहा था। अच्छा, ये कंटेंट इन यूज करके हम करना चाहते हैं लिस्ट, लिस्ट फॉर राज कंटेंट इन नेम, ठीक है। तो जितना राज वाला था सब एक साथ दिख गया हमको, लिस्ट करा लिए डॉलर के यूज करके। समझ में आया बात? ओके, अच्छा हाँ, ब्राउज। अब देखो हम लोग करते हैं ब्राउज, ब्राउज नो एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी तुम जाके कुछ लिखना चाहोगे तो नहीं लिखने देगा, नहीं हो रहा है। देखो लेकिन डिलीट करने दे रहा है, Ctrl+T, ये मेरा डिलीट कमांड है। अगर मान लो हम तुमको कुछ काम दिए हैं तो सिक्योरिटी नहीं, तुम चाहो तो कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। तो अगर हम सिक्योरिटी वाला कंसर्न होगा तो हम क्या करेंगे कि हम तुमको डिलीट भी करने नहीं देंगे, हम तुमको डिलीट भी नहीं करने देंगे। तो लिखेंगे ब्राउज नो डिलीट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन हम डिलीट करना चाहें Ctrl+T, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कंफर्म ऑन तो हो गया, डिलीट हो गया, सेट कंफर्म तो किए ना, जो एडिट में जो दूसरे वाले फील्ड में नहीं आ रहा था डेटा, दूसरे वाले फील्ड में डेटा नहीं आने दे रहे थे, वही है मेरा। ओके, और बताओ, विड्थ, हाँ ठीक है। अच्छा एक बार ब्राउज देखते हैं हम लोग, ब्राउज, ब्राउज में ये वाला बहुत बड़ा है, बाकी से तो छोटा है। अगर एक बार और कंफर्म होना हो तो हम लिख सकते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर, तो देखो 25 है, बाकी सब तो छोटा ही छोटा है, ठीक है। मान लो कि हम सबको 10 पे करते हैं, 10 पे, 10 से छोटा करेंगे तो भी पता ही नहीं चलेगा क्या डेटा है। तो हम वेट 10 करेंगे तो सिर्फ नेम ही 10 होगा, बाकी सब तो ऑलरेडी छोटा है। तो लिखते हैं ब्राउज वेट 10, देखो नाम छोटा हो गया ना, पूरा आ गया मेरा, अभी तक नहीं आ रहा था, अब हमको पूरा डेटाबेस दिखना शुरू हो गया ये, ठीक है। चलो कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, नहीं तो अभी ऑनलाइन अटेंडेंस ले ही लेते हैं, अटेंडेंस का
तो जो अभी तक जितना टॉपिक डिस्कस हुआ है एग्जामिनेशन में उसी में से आएगा, उससे आगे से नहीं आएगा। बैच 1 को तो ज़्यादा पढ़ाई हो गया है वो लोग का, लेकिन चूंकि दोनों मिक्स हो गया है इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन सेट करना भी संभव नहीं है। तो आप लोग प्रिपेयर करिए अच्छे से, अच्छा से एग्जाम दीजिए और एग्जामिनेशन के बाद हम सबका प्रेजेंटेशन लेंगे। ठीक है, हर कमांड के बारे में आप खुद से पढ़ के आइएगा और यहाँ खड़ा होकर पूरे क्लास में बताइएगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।